आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए प्रभु ने आज आपको खास चुना है, क्योंकि ये सुबह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं दिव्या कथा और आज की इस पवित्र सुबह हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर रोज हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। ये सुबह सिर्फ सूरज के उगने का नाम नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का समय है जब स्वर्ग और धरती के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इसीलिए हमारे आशी मुनियों ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला मनुष्य अपने जीवन का भाग्य स्वयं लिखता है। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब प्रकृति सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। हवा में कोई बोझ नहीं, मन में कोई उलझन नहीं, चारों तरफ सिर्फ शांति। उस समय जो शब्द आप बोलते हैं वो सीधा आत्मा पर अंकित हो जाता है। अगर आप कहते हैं आज मेरा दिन खराब होगा, तो आपका मन उसी दिशा में चल पड़ता है। लेकिन अगर आप कहते हैं हे प्रभु आज मैं आपका हूं, तो समझ लीजिए आज का हर रास्ता आसान हो जाएगा। प्रभु से जुड़ने की सुबह की विधि, अब मैं आपको वो सरल विधि बताता हूं जो आपके जीवन को चुपचाप बदल देगी। एक उठते ही पहला वाक्य आंख खुलते ही बोलिए, हे ईश्वर आज का दिन आपकी कृपा से शुरू करता हूं। दो बिस्तर छोड़ते समय अपने दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जो कल हुआ उसे भूलने की शक्ति दीजिए और जो आज होना है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। 3 पानी पीते समय हर घूंट के साथ मन में कहिए, मेरे भीतर की नकारात्मकता निकल जाए। एक सच्ची दिव्य कथा, बहुत समय पहले एक साधु थे। उनके पास कुछ नहीं था, न घर, न धन, न परिवार, लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति थी वो किसी राजा के पास भी नहीं थी। एक दिन एक राजा ने उनसे पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं रोज सुबह भगवान से मिलने चला जाता हूं, और जो रोज भगवान से मिलता है उसे दुनिया से क्या चाहिए? राजा ने उनकी बात अपनाई और कुछ ही महीनों में उसके राज्य की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। हम क्यों दुखी रहते हैं? हम दुखी इसीलिए नहीं हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम हर सुबह गलत जगह से शुरू करते हैं। हम आंख खुलते ही मोबाइल देखते हैं, किसी का स्टेटस, किसी की लाइफ, किसी की तरक्की, और वहीं से हमारे मन में ईर्ष्या, तुलना और बेचैनी जन्म ले लेती है। सुबह की छोटी सी पूजा, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट इन शब्दों के साथ बैठ जाएं, AUM नमः शिवाय या श्री कृष्ण शरणम मम, तो धीरे धीरे आपका मन स्वतः शांत होने लगेगा। मन की शुद्धि की कहानी, एक स्त्री रोज सुबह रोती थी, कोई जानता नहीं था क्यों। एक दिन उसने बताया, मैं रोज भगवान से शिकायत करती हूं लेकिन कभी धन्यवाद नहीं देती। उस दिन से उसने शिकायत छोड़ दी और धन्यवाद शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदल गई। आज का संकल्प, आज से आप 3 काम जरूर करेंगे। उठते ही मोबाइल नहीं देखेंगे, प्रभु का नाम लेकर उठेंगे, किसी एक को दिल से आशीर्वाद देंगे। सुबह की खामोशी का रहस्य, प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? सुबह के समय जो शांति होती है वो दिन के किसी भी पहर नहीं मिलती। उस समय पक्षियों की आवाज भी किसी भजन जैसी लगती है, और हवा भी मानो हमारे मन को सहलाने आती है। ऋषियों ने कहा था, जो मनुष्य सुबह की खामोशी को सुन लेता है उसे फिर जीवन का शोर परेशान नहीं करता, क्योंकि सुबह का मौन मन के सारे घावों पर मरहम रख देता है। कर्म और सुबह का संबंध, हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी किस्मत रात में नहीं, सुबह बनती है। जिस तरह बीज अंधेरे में बोया जाता है लेकिन फल सुबह की रोशनी में देता है, उसी तरह हमारे विचार सुबह की पहली सोच से ही जन्म लेते हैं। अगर सुबह की पहली सोच ईश्वर की हो तो दिन भर का हर कर्म पूजा बन जाता है। भगवान से शिकायत नहीं, समर्पण। बहुत लोग सुबह उठते ही भगवान से शिकायत करते हैं, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों चला गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज से एक वाक्य बदल दीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों? जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। यकीन मानिए, ईश्वर शिकायत से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह मेरा स्मरण करता है उसके मन से भय स्वतः निकल जाता है। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, डर हार का, डर अपमान का, डर भविष्य का। लेकिन जब सुबह हम प्रभु को याद करते हैं तो हम अकेले नहीं रहते,
हमारे साथ स्वयं नारायण होते हैं। आज की दिव्य प्रार्थना अब मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हों, कुछ पल के लिए आंखें बंद करें और मेरे साथ ये शब्द दोहराइए। हे प्रभु, आज मुझे किसी से शिकायत नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी शरण चाहिए। मेरे मन को शांत कीजिए, मेरे कर्मों को पवित्र कीजिए और मेरे जीवन को अपने चरणों में रख लीजिए। जो रोज सुबह बदल गए आपने देखा होगा। कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के हमेशा शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुबह दुनिया से नहीं, भगवान से जुड़ना सीख लिया। जब प्रभु आपके साथ होते हैं तो समस्याएं भी डरती हैं आपके पास आने से। प्राणवायु और सुबह का संबंध। प्रिय भक्तों, सुबह की हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, वो ईश्वर की भेजी हुई प्राणवायु होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो केवल फेफड़े नहीं भरते, आपका मन भी हल्का हो जाता है। आर्शियों ने कहा था, जो मनुष्य सुबह खुली हवा में 3 बार गहरी सांस लेता है, उसके भीतर की आधी नकारात्मकता उसी समय निकल जाती है। मिनट का ब्रह्म अभ्यास। आज से आप सिर्फ 3 मिनट अपने लिए निकालिए। सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मन में बोलिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रभु की शरण में हूं। बस 3 मिनट, और देखिए आपका दिन कितना हल्का हो जाएगा। दुख क्यों नहीं छोड़ता? हम कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी दुख क्यों नहीं जाता? क्योंकि पूजा शब्दों से नहीं, भाव से होती है। जब हम हाथ जोड़ते हैं लेकिन मन में डर, गुस्सा और जलन भरी होती है, तो भगवान भी चुपचाप देखते रहते हैं। मन की सफाई का रहस्य, जैसे हम रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी धोना पड़ता है। सुबह उठते ही जिससे भी मन दुखा हो, उसका नाम लेकर बोलिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं। आप चौंक जाएंगे। माफ करते ही आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। प्रभु से सौदा नहीं, संबंध। हम भगवान से कहते हैं, ये कर दो तो मैं वो करूंगा, लेकिन ईश्वर से सौदा नहीं, संबंध बनाया जाता है। जिस दिन आपने मांगना छोड़ दिया, उसी दिन से आपको सब कुछ मिलने लगेगा। छोटी सी कथा। खाली कटोरा। एक भिखारी रोज मंदिर जाता था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। एक दिन साधु ने कहा, तुम्हारा कटोरा भरा हुआ है? भिखारी बोला, खाली है। साधु मुस्कुराए, तुम्हारा मन शिकायत से भरा है, इसलिए प्रभु उसमें कुछ नहीं डाल पाते। आज का व्रत, आज से आप 3 व्रत लेंगे। सुबह उठते ही शिकायत नहीं करेंगे, किसी एक को माफ करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, मेरे जीवन से अहंकार निकाल दीजिए, मेरे मन में भक्ति भर दीजिए और मेरी हर सुबह को अपने चरणों में जोड़ दीजिए। मौन की साधना। प्रिय भक्तों, कभी कभी भगवान शब्दों में नहीं, मौन में बोलते हैं। सुबह उठकर 1 मिनट बिल्कुल चुप बैठिए, न कुछ मांगिए, न कुछ सोचिए, बस शांति को महसूस कीजिए। यही मौन आपके भीतर का शोर शांत कर देगा। स्वयं से मुलाकात। हम रोज लोगों से मिलते हैं, लेकिन खुद से नहीं। आज सुबह शीशे में देखकर अपने आप से कहिए, तू कमजोर नहीं है, तू प्रभु की रचना है। आप महसूस करेंगे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है। क्यों सुबह की प्रार्थना चमत्कार करती है? क्योंकि सुबह मन बिल्कुल खाली कागज जैसा होता है। जो आप उस पर लिख देंगे, दिन भर वहीं पड़ा जाएगा। अगर आप सुबह डर लिखेंगे तो दिन भर डर। अगर आप सुबह भरोसा लिखेंगे तो दिन भर भरोसा। आज की सोच बदलो। आज सिर्फ एक सोच बदलें, मुझे सब करना पड़ता है, सब प्रभु करा रहे हैं। यही सोच आपके जीवन की सबसे बड़ी दवा है। कथा। अंधेरे में दिया एक आदमी रोज कहता, मेरी जिंदगी में उजाला नहीं है। साधु ने कहा, तू सुबह उठकर दिया जला। वो बोला, जब उजाला आएगा तब जलाऊंगा। साधु हंसे। उजाला पहले नहीं आता, पहले दिया जलता है। आज का मंत्र। आज पूरे दिन मन में सिर्फ एक वाक्य रखें, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। देखिए आपका मन कितना शांत रहने लगेगा। ईश्वर आपको कैसे उत्तर देते हैं? बहुत लोग कहते हैं, मैं रोज भगवान से बात करता हूं, पर भगवान कभी जवाब नहीं देते। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान शब्दों में नहीं, अनुभूति में जवाब देते हैं। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी बेवजह मुस्कान आ जाती है, कभी कोई रास्ता खुल जाता है। यही प्रभु का उत्तर होता है। सुबह का एक दीपक। घर के किसी कोने में सुबह उठते ही एक छोटा सा दीपक जलाइए। दीपक से मत मांगिए, बस उसे देखिए। उसकी लौ आपको सिखाएगी कैसे बिना शोर के अंधेरे से लड़ा जाता है। टूटा हुआ मन और प्रभु ईश्वर को मजबूत दिल नहीं, टूटा हुआ मन जल्दी मिलता है।
जब आप रोते हैं और कोई आपको समझ नहीं पाता, तब प्रभु आपके सबसे पास होते हैं। आज का आशीर्वाद वाक्य, आज पूरे दिन आप ये वाक्य दोहराइए, मेरे साथ जो भी होगा वो मुझे मजबूत बनाएगा। कथा। प्रभु का इंतजार। एक व्यक्ति रोज सुबह कहता, भगवान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सालों बीत गए, भगवान नहीं आए। एक दिन साधु ने कहा, तू भगवान का नहीं, भगवान तेरी तैयारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की प्रतिज्ञा आज आप प्रण लें, मैं अपनी सुबह को पवित्र रखूंगा ताकि मेरा जीवन भी पवित्र हो। प्रिय भक्तों, अगर आज की ये कथा आपके दिल तक पहुंची है तो समझिए आपकी आत्मा जाग रही है। और ऐसी ही आत्मा जगाने वाली हर सुबह के लिए दिव्या कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कल की सुबह आपके जीवन की सबसे सुंदर सुबह हो।